साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आज हमारी मौजूदगी है यूपी जनपद कौशाम्बी के मूरतगंज के अंतर्गत जजालपुर बोरियों। और आज हम लोग जजालपुर बोरियों में हैं और यहाँ आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया गया है और इसी के विषय में 135वीं जन्म तिथि है ना, तो उन्हीं का जन्म तिथि मनाया गया था और उसी के विषय में यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं और बहुत लोग बाहर से भी आए हुए हैं, बहुत लोग इस गाँव के हैं। तो हमें भी खबर मिली है कि चलो यहाँ जन्म तिथि बहुत बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया है और यहाँ बहुत लोग हमारे साथ में हैं और इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि ये लोग बाबा साहब के अम्बेडकर के जन्मदिन पे ये लोग क्या कहना चाहते हैं और क्या क्या कहेंगे। आइए और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सुनील यादव। सुनील यादव। तो ये बताइए, बाबा साहब का अम्बेडकर का जन्मदिन है, तो इनके विषय में आप क्या कहेंगे? इनके बारे में क्या क्या कहे हैं या इनके क्या क्या हुआ है उसके बारे में बताइए। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि इनके पदचिन्हों पर चलने का हमारा कार्य है और हम अपने समाज को या जो भी पिछड़ा वर्ग है जो हमारे समाज से है लोग, उनको इसी कथन पे चलने के लिए प्रेरित करेंगे कि शिक्षा ही, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा पे प्राथमिकता है, अपने अधिकारों को जाने और उन्हीं के पदचिन्हों पे चले और बस इतना ही कहना चाहेंगे। चलिए ठीक है। और क्या नाम है आपका? नमस्कार, प्रणाम। मैं अंकित दिवाकर, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय सनातन सेना भारत। आज बाबा साहब की 135वीं जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से अपने ग्राम सभा में जलालपुर बोरियों में ग्राम वासियों के साथ मनाया गया, जिसमें बाबा साहब के संघर्षों के बारे में बताया गया और हमारे बीच हमारे बड़े भाई लोग उपस्थित रहे, जिनका नाम मैं लूँगा। दीपक वर्मा जी, शिवम पांडे जी, ओम पांडे जी, सुनील यादव जी, अन्य ऐसे लोग हैं जी जो उपस्थित रहे। अंकित जी ये बताइए, हमें ये भी सुनाई पड़ी, बहुत लोग किताब में पढ़े भी हैं और किताब के नाम से ही बाबा साहब अम्बेडकर को जाना जाता है। उन्होंने ये भी किताब में देखा गया है कि जो पानी आदमी पीते हैं, जो भी इंसान है, बता दें कि जब वो पानी पीना भी वही सब सिखाए हैं। पानी पीना देखिए कोई ऐसे तो नहीं बता सकता, लेकिन पानी इंसान ऐसे ऐसे कैसे बता सकता है भाई साहब। चलिए ठीक है। और नहीं, हमें ये चीज के बारे में जानकारी मिली है। और ये बताइए अंकित जी, जो जितना भी किताब के माध्यम से, जितना भी पेन के माध्यम से ये सब विधान चल रहा है, और बाबा साहब अम्बेडकर क्या क्या किए हैं? बाबा साहब हम लोग के हम सब के मसीहा थे। उनका मार्गदर्शन था, उनके ही मार्गदर्शन से आज हम लोग चल रहे हैं। जो कार्य कर रहे हैं, आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं, आज हम बोल पा रहे हैं सबके सामने, मीडिया के सामने। ये सब बाबा साहब की देन है और मैं उनका, वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जो हम सभी को अपना मार्गदर्शन छोड़ के गए। और ये एक भैया ये है, क्या नाम है आपका? महेंद्र पाशी। तो महेंद्र पासी जी, और ये बताइए, यहाँ आज अम्बेडकर साहब का जन्मदिन मनाया गया है, आज उनके विषय में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो समाज गुमराह है, जो नेताओं के द्वारा बोला जाता है कि हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, अगर पानी नहीं पीने का अधिकार होता तो कैसे लोग जीते। चलिए, और उनको क्या क्या अधिकार दिया गया है, क्या क्या अधिकार दिए हैं? उन्होंने अधिकार दिए हैं, सामान्य में सभी को जीने का अधिकार दिए हैं, उन्होंने लिखा है, दिए क्या है। और सभी समाज को यह कहा गया है कि सभी समान हैं, किसी को जाति भेद से न देखा जाए, सभी को उनके कर्मों के हिसाब से देखा जाए, न कि उनके जाति देखकर। आज आप यहाँ प्रोग्राम किए हैं, प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को क्या उद्देश्य दिए हैं? उद्देश्य यही दिया गया है कि नेताओं के चक्कर में ना पड़े। नेता हमेशा लड़ाने का कार्य करते हैं। समाज में अगर अपनी बातें रखनी है, समाज को जोड़ना है, तो समाज की तरीके से बात कीजिए, भड़काने के तरीके से बात मत कीजिए जो समाज आपस में विखंडन करे। चलिए ठीक है। और एक ये है, और क्या नाम है आपका? सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। मैं दीपक वर्मा, प्रधान प्रत्याशी मितवापुर मूरतगंज कौशाम्बी। आज हम लोग आदरणीय परम पूज्य भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती
135वीं जयंती हम लोग छोटे भाई अंकित दिवाकर जी के द्वारा जलालपुर में कार्यक्रम ये रखा गया और इस कार्यक्रम में उनके समस्त ग्रामवासी सम्मिलित हुए, जो कि कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाया गया और बाबा साहब के आदर्शों को बताया गया, लोगों को जन जन तक पहुंचाया गया कि एक समय ऐसे रहता था कि लोग छुआछूत की लड़ाई में एक दूसरे को अपमानित करते थे, आपस में मतभेद करते थे, लेकिन वो बाबा साहब की देन है जो आज हम सभी लोग एक दूसरे से बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, एक दूसरे से गले मिला पा रहे हैं। तो आज हम लोग 135वीं जयंती उनकी संविधान रचयिता आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम लोग जलालपुर ग्राम सभा में मनाया गया। उनको हम कोटि कोटि नमन और प्रणाम करते हैं, ऐसे महान योद्धा को जो देश के लिए उन्होंने दिनों रात एक कर दी, अपने शिक्षा और अपने पढ़ाई के माध्यम से आज उनका पूरा देश में, वर्ल्ड में नाम होता है। तो उसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ दीपक वर्मा जी हैं और इन्होंने अपनी बात रखी है। और क्या नाम है आपका? चलिए, ये भी माइक में आने से बहुत लोग शर्माते हैं, बहुत लोग घबराते हैं कि मतलब कि माइक में आने से पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ आवाज जाएगी। और ये जनपद कौशाम्बी के जलालपुर बोरियो हैं और यहाँ देख लीजिए हमारे साथ बहुत लोग हैं। आप दिखा दीजिए, कैमरे के माध्यम से दिखा दीजिए, ये बहुत लोग हैं और सभी लोग मतलब कि अपनी अपनी दो दो बात रखे हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती ये लोग नहीं, हमें भी मनाना चाहिए, क्योंकि आज भी अगर हम ये माइक पकड़ कर ये जो भी मतलब कि बोल रहे हैं, जो भी हम सीखे हैं, ये जो भी आगे चल के सीखेंगे और उन्हीं के माध्यम से आज हम लोग सब लोग सीख रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और सभी लोगों को छुआछूत से डरना चाहिए और सभी लोगों को मिलजुल कर आगे का भाग लेना चाहिए। और जैसे मान लीजिए ये अंकित जी हैं और इन्हीं के माध्यम से आज यहाँ प्रोग्राम हुआ है और अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बस यही कहना है। और ठीक है, बस इतना ही कहेंगे। ठीक है।